नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं हूं उमंग सर और आज हम बात करेंगे एक ऐसे अध्याय की जो सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं देता बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करता है। विमेन चेंज द वर्ल्ड, यानी महिलाएं दुनिया को कैसे बदलती हैं। ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि कैसे समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है और कैसे उन्होंने अपनी मेहनत और हिम्मत से समाज की सोच को बदल डाला। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे महिलाएं विज्ञान, राजनीति और व्यापार में अग्रणी बनकर समाज को नई दिशा दे रही हैं। हम उन महिलाओं की कहानियां भी सुनेंगे जिन्होंने खेल, कला और शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है और कैसे वे स्वास्थ्य, तकनीक और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये महिलाएं न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी पेशे के बारे में सोचते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, पायलट, तो हमारे दिमाग में कौन आता है, लड़का या लड़की? एक एक्टिविटी में बच्चों से कहा गया कि वे किसान, टीचर, नर्स, पायलट जैसी नौकरियों के चित्र बनाएं। नतीजा क्या निकला? नर्स को ज्यादातर ने औरत बनाया, पायलट को पुरुष। अब मिलिए लक्ष्मी लकड़ा से। आज वे उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर हैं। अगर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही तो मुझे वही करना चाहिए जो मुझे अच्छा लगे। ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकती हैं अगर उन्हें मौका मिले और वे अपने सपनों का पीछा करें। क्या आपने कभी सुना है लड़का होकर रोता है, या लड़कियों को साइंस में क्या करना है? जेवियर नाम का एक बच्चा हिस्ट्री पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके मम्मी पापा उसे साइंस दिलाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा कि अच्छी नौकरी तभी मिलेगी। इससे हमें यह समझ आता है कि लड़कों पर भी समाज का दबाव होता है कि वो कुछ खास काम करें, जैसे इंजीनियर बनना, पैसा कमाना आदि। अब जानिए उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने शिक्षा से अपने जीवन को बदला। रामाबाई संस्कृत पढ़ पाईं, जबकि तब लड़कियों को इसकी इजाजत नहीं थी। उन्होंने गरीब और विधवा महिलाओं के लिए स्कूल खोला, जहां उन्हें पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स जैसे बढ़ईगिरी, प्रिंटिंग आदि सिखाई जाती थी। रोकैया सखावत हुसैन अंग्रेजी पढ़ने से रोका गया, लेकिन भाई बहन की मदद से सीखी। 1905 में सुल्ताना's ड्रीम नाम की कहानी लिखी, जहां एक ऐसी लेडी लैंड की कल्पना की गई थी जहां महिलाएं वैज्ञानिक थीं और पुरुष पर्दे में रहते थे। राजसुंदरी देवी शादी के बाद छुपकर पढ़ना सीखा, क्योंकि उस जमाने में माना जाता था कि अगर औरत पढ़ेगी तो उसका पति मर जाएगा। उन्होंने अमर जीबान नाम की आत्मकथा लिखी, पहली भारतीय महिला आत्मकथा। सीख शिक्षा सिर्फ किताबों तक नहीं होती, ये सोच और सपनों को बदलती है। सावित्रीबाई फुले ने भी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई। उन्होंने भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला और समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। आनंदीबाई जोशी ने भी समाज के विरोध के बावजूद मेडिकल की पढ़ाई की और भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी। आज भी कई महिलाएं विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, जैसे कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। ये कहानियां हमें बताती हैं कि शिक्षा और दृढ़ संकल्प से महिलाएं किसी भी बाधा को पार कर सकती हैं। 1961 में सिर्फ 15% महिलाएं पढ़ी लिखी थी, लेकिन 2011 तक यह बढ़कर 65% हो गया। फिर भी लड़कों की तुलना में लड़कियों की पढ़ाई कम है। एससी, एसटी और मुस्लिम लड़कियों के लिए हालात और कठिन है। स्कूल दूर होते हैं, शिक्षक नियमित नहीं आते, ट्रांसपोर्ट की कमी, परिवार की करीबी और कभी कभी टीचर का भेदभाव। याद रखो, पढ़ाई सबका हक है, जाति, धर्म या लिंग कोई मायने नहीं रखता। बच्चों, अब महिलाएं स्कूल जा सकती हैं, लेकिन यह अधिकार उन्हें ऐसे ही नहीं मिला। इसके पीछे सालों की संघर्ष की कहानी है। इसे कहते हैं विमेन्स मूवमेंट। इस आंदोलन में महिलाओं ने क्या किया? कैंपेन चलाए घरेलू हिंसा और दहेज के खिलाफ। 1970 के दशक में महिलाओं ने शिक्षा के अधिकार के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। इन आंदोलनों के कारण सरकार ने कई योजनाएं शुरू की, जैसे कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। इन योजनाओं का असर यह हुआ कि अब अधिक लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। आज महिलाएं विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित STEM के क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रही हैं। यह सब संभव हुआ है महिलाओं के संघर्ष और दृढ़ संकल्प के कारण। कानून बदलवाए, जैसे 2006 में घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून, 1997 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा का कानून, सड़क पर प्रदर्शन किए, जैसे दहेज हत्या के खिलाफ न्याय की मांग, एकजुटता दिखाई। भारत पाक बॉर्डर पर मोमबत्तियों के साथ शांति का संदेश, इंटरनेशनल विमेन्स डे 8 मार्च को।
मनाया ताकत और बदलाव का दिन, महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति लाई। जैसे 1986 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महिलाओं ने कई आंदोलन किए, जैसे चिपको आंदोलन तो बच्चों। इस चैप्टर से हमने सीखा कि महिलाओं ने समाज में बदलाव लाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। हमें यह समझना होगा कि लड़का या लड़की, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। जेंडर इक्वालिटी के लिए पेटिशन साइन करो, वर्कशॉप्स में हिस्सा लो और सपोर्ट के लिए डोनेट करो। देखो, स्टीरियोटाइप्स तोड़ना और पढ़ाई को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में महिलाओं का रोल भी कम नहीं है। एडी लवलेस, जिन्हें पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है, और ग्रेस हॉपर, जिन्होंने पहला कंपाइलर बनाया था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, इन्होंने मॉडर्न कंप्यूटिंग की नींव रखी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज के समय में शेरिल सैंडबर्ग, जो फेसबुक की सीईओ हैं, और रेशमा साउजानी, जिन्होंने गर्ल्स हु कोड शुरू किया, ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में आगे बढ़ रही हैं। वो न सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रही हैं, बल्कि आगे आने वाली लड़कियों को टेक लीडर्स बनने के लिए इंस्पायर भी कर रही हैं। इन महिलाओं ने दिखाया है कि टेक वर्ल्ड में जेंडर कोई रुकावट नहीं है। इनकी कहानियां हमें इंकरेज करती हैं कि हम यंग गर्ल्स को स्टेम फील्ड्स में करियर बनाने के लिए सपोर्ट करें। ऐसा करके हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हों। जैसे जैसे हम जेंडर इक्वालिटी के लिए आगे बढ़ते हैं, हमें उन महिलाओं को सेलिब्रेट और सपोर्ट करना चाहिए जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से दुनिया बदल रही है। स्टेरियोटाइप्स तोड़ना और एजुकेशन बढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन पॉलिटिक्स और लीडरशिप में वुमेन का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिसीज बनाने से लेकर नेशंस लीड करने तक वुमेन ने पॉलिटिक्स में बहुत प्रोग्रेस की है। सोचो एंजेला मर्केल के बारे में, जो 16 साल तक जर्मनी की चांसलर रही। उनकी लीडरशिप ने जर्मनी को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाला और उसे ग्लोबल पावर हाउस बनाया। न्यूजीलैंड में जसिंडा आर्डर्न को उनकी कंपैशनेट और स्ट्रांग लीडरशिप के लिए पूरी दुनिया में प्रेज मिली है। कोविड-19 पैंडेमिक और क्राइस्टचर्च मॉस्क शूटिंग्स जैसे क्राइसिस में। अपने पास देखें तो कमला हैरिस ने अमेरिका की पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट बनकर हिस्ट्री बनाई, और उन्होंने बहुत सारी यंग गर्ल्स को बड़े ड्रीम्स देखने के लिए इंस्पायर किया। इंडिया में इंदिरा गांधी, जो पहली और ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, और किरण बेदी, जो इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन करने वाली पहली वुमन थी, उन्होंने फ्यूचर जनरेशंस के लिए रास्ता बनाया। इन वुमेन ने बैरियर्स तो तोड़े ही हैं, साथ ही ये भी दिखाया है कि अच्छी लीडरशिप जेंडर से ऊपर होती है। क्लाइमेट चेंज से लेकर सोशल जस्टिस तक उन्होंने बहुत से इंपॉर्टेंट इश्यूज पर काम किया है, और ये प्रूव किया है कि वुमेन स्ट्रेंथ और एम्पैथी दोनों के साथ लीड कर सकती है। आगे बढ़ते हुए हमें उन वुमेन को सपोर्ट और सेलिब्रेट करना चाहिए जो पॉलिटिक्स और लीडरशिप में इम्पैक्ट कर रही हैं। ऐसा करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां अलग अलग पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंक्लूसिव और इफेक्टिव गवर्नेंस हो। चलो मिलकर स्टीरियोटाइप्स तोड़ते हैं, एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, और पॉलिटिक्स और लीडरशिप समेत हर फील्ड में विमेन को आगे बढ़ाते हैं। चलो बात करते हैं महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। स्टीरियोटाइप्स तोड़े हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ी हैं, पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी में लीड कर रही हैं। जेंडर इक्वालिटी का भविष्य कैसा होगा? काफी कुछ हुआ है, पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। और ज्यादा औरतें अगर एस्टेम जैसे हाई पेइंग फील्ड्स में आएंगी तो ये गैप कम होगा। दूसरी चैलेंज है रिप्रेजेंटेशन की। वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेंडर बेस्ड वायलेंस को रोकना भी बहुत जरूरी है। एजुकेशन हमेशा से चेंज लाने का एक पावरफुल टूल रहा है। सबसे बड़ी चैलेंज है लोगों का नजरिया बदलना। जेंडर इक्वालिटी का फ्यूचर हमारे हाथों में है, तो एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां जेंडर कोई मायने नहीं रखेगा। चलो देखने जेंडर इक्वालिटी के बारे में दुनिया भर में देखते हैं। अलग अलग कंट्रीज और कल्चर्स में विमेन कैसी हैं, ये समझना इंपॉर्टेंट है। नॉर्डिक कंट्रीज जैसे आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड में जेंडर इक्वालिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। इनकी पॉलिसीज इक्वल पे, पेरेंटल लीव और लीडरशिप रोल्स में विमेन की रिप्रेजेंटेशन पर स्ट्रांग है। इनका सोशल वेलफेयर और एजुकेशन पर फोकस सब जेंडर्स के लिए इक्वल एनवायरनमेंट बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी तरफ बहुत से डेवलपिंग नेशंस में विमेन को अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अफ्रीका और साउथ एशिया के कुछ हिस्सों में सोसाइटल नॉर्म्स और इकोनॉमिक चैलेंजेस विमेन की एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट तक एक्सेस को लिमिट करते हैं। लेकिन ग्रासरूट्स मूवमेंट्स और इंटरनेशनल सपोर्ट चेंज ला रहे हैं। जैसे मलाला फंड जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इन रीजन्स में गर्ल्स को एजुकेशन देने के लिए कंटिन्यूअसली काम कर रही हैं, ताकि पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के साइकिल को तोड़ा जा सके। मिडिल ईस्ट में अलग अलग सिचुएशंस हैं।
यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज ने रिसेंटली वुमेन्स राइट्स में काफ़ी प्रोग्रेस की है। वुमेन को ड्राइविंग अलाउ की है और वर्कफोर्स में उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ी है। फिर भी कल्चरल और लीगल रेस्ट्रिक्शंस अभी भी चैलेंजेस हैं और फुल इक्वालिटी का सफर अभी जारी है। लैटिन अमेरिका एक और यूनिक सिचुएशन दिखाता है। अर्जेंटीना और मेक्सिको जैसे कंट्रीज में पावरफुल वुमेन्स मूवमेंट्स देखे गए हैं जो रिप्रोडक्टिव राइट्स के लिए और जेंडर बेस्ड वायलेंस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। इन मूवमेंट्स ने इंपॉर्टेंट पॉलिसी चेंजेस लाए हैं जो कलेक्टिव एक्शन का पावर दिखाते हैं। ईस्ट एशिया में जापान और साउथ कोरिया जैसे नेशंस जेंडर स्टीरियोटाइप्स और वर्क लाइफ बैलेंस इश्यूज से जूझ रहे हैं। हालांकि वुमेन हाईली एजुकेटेड हैं, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस अक्सर उनके करियर ग्रोथ में रुकावट डालती हैं, लेकिन कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स स्लोली सिचुएशन को चेंज कर रहे हैं, जेंडर डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को प्रमोट कर रहे हैं। फाइनली यूएस और कनाडा जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में जेंडर पे गैप और स्टेम फील्ड्स में रिप्रेजेंटेशन जैसे सिस्टेमिक इश्यूज पर जोर दिया जा रहा है। #MeToo जैसे मूवमेंट्स ने जेंडर बेस्ड हैरासमेंट और वायलेंस पर ग्लोबल अटेंशन दिलाई है और बड़े सोसाइटल चेंज के लिए पुश किया है। इन अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को देखकर हम इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हैं और एक दूसरे की सक्सेसेस और चैलेंजेस से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी एक ग्लोबल इश्यू है और हम सब मिलकर एक ज्यादा जस्ट और इंक्लूसिव वर्ल्ड बना सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलकर स्टीरियोटाइप्स तोड़ते रहें, एजुकेशन को सपोर्ट करें और दुनिया के हर कॉर्नर में जेंडर इक्वालिटी को चैंपियन करें। हमारी कलेक्टिव एक्शन सबके लिए एक इंक्लूसिव और इक्विटेबल फ्यूचर बना सकती है।